अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि ये क्या वसीयत करना फर्ज है, जैसे नमाज रोज़ा ज़कात वगैरह फर्ज हैं हर मुसलमान पर। और अगर कोई वसीयत नहीं करता अपने मरने से पहले, तो क्या वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा? ये अगर आप सूरह बकरा और सूरह निसा को साथ में लाकर पढ़ें तो ऐसे लगता है कि जैसे वसीयत करना एक फर्ज काम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वसीयत करना यकीनन फ़र्ज़ है, यानी हर आदमी को वसीयत करनी चाहिए। वसीयत करने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद हिदायत फरमाई। और क्यों हिदायत फरमाई? इसलिए हिदायत फरमाई कि अगर आप अपने माल के बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो बड़े निज़ा पैदा हो जाएंगे, बड़ी ख़राबियाँ पैदा होती हैं इससे। हमारा दीन तत्हीर और तज़किये का दीन है। सारी हिदायत इसीलिए दी गई हैं कि मुसलमानों के दिलो दिमाग पाकीज़ा रहें। जब निज़ा पैदा होगी तो दिलों में कदूरतें पैदा होंगी, एक दूसरे के साथ ज़्यादती होगी और मालूम नहीं क्या क्या होगा। तो जो लोग वसीयत नहीं करते वो बिलअमूम अपने पीछे बड़े झगड़े छोड़ जाते हैं। तो वसीयत ज़रूर करनी चाहिए। अलबत्ता जो सूरह बकरा में हुक्म दिया गया था उसमें लोगों को एक कानून की तरफ तवज्जो दिलाने का अमल पहले किया गया। और ये अल्लाह का तरीका है कि जब लोग किसी चीज़ से मानूस नहीं होते तो पहले तरबियत के तौर पर उन्हें बुनियादी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जाती। तो उनसे कहा गया कि जो तुम्हारे माशरे का दस्तूर है उसको सामने रख कर वसीयत करो। और अल्लाह ने यह वसीयत करना तुम पर लाजिम किया है। जब ये हिदायत की गई तो लोग कुछ मतवज्जे हुए, उन्हें ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। और वहाँ कुछ हिदायत भी की गई कि अगर कोई ज़्यादती कर देता है तो उसकी इस्लाह करने का क्या तरीका है। इससे लोगों पर ये बात वाज़ेह हो गई कि वसीयत तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन वसीयत में किसको क्या हैसियत दें इसका फ़ैसला कैसे करें। यानी एक चीज़ तो बड़ी आसान है, और ये कि किसी की ज़रूरत के लिए वसीयत कर दी, किसी की खिदमत के सिले के लिए वसीयत कर दी, वो आसान है, वो तो आप फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर कोई खिदमत, कोई इस नौइयत का मामला नहीं है, अब मुझे अपने अज्जा के लिए वसीयत करनी है, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो सबसे करीबी लोग हैं वो कौन है। यानी मियाँ बीवी हैं एक दूसरे के, वालदैन हैं पीछे, औलाद है आगे, औलाद ना हो तो बहन भाई हैं, तो यही रिश्ते हैं। तो इनमें से अब ज़ाहिर है मैं सारा माल क्या बराबर तकसीम कर दूँ, तो ये बात भी समझ में नहीं आती। क्या फ़र्क करूँ तो किस उसूल पर करूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तदरूना अय्युकुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम असल में इसका तयन नहीं कर सकते, सलाहियत नहीं तुम्हारे अंदर, तो मैं तुम्हें तुम्हारे इन अज्जा के बारे में वसीयत कर देता हूँ। तो यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम से अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए। और हर हिस्से को बयान करते वक्त ये कहा कि मिन बाद वसीया, यानी तुम्हारी अगर कोई ज़रूरत है, तुम किसी बच्ची के लिए, बच्चे के लिए, अज़ीज़ के लिए, दोस्त के लिए उसकी खिदमत के सिले में या उसकी किसी ज़रूरत को सामने रख के कोई वसीयत करना चाहते हो तो पहले वो करो। उसके बाद जो बचेगा रिश्तेदारी की बुनियाद पर तुम फ़ैसला नहीं कर सकते, वो मैंने कर दिया। तो ये है असल में वसीयत के बारे में अल्लाह की हिदायत। अब मुसलमानों के यहाँ क्या हुआ, वो ये कि जब अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए तो वो फ़ारिग हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, खुद ही होता रहेगा जो भी होता रहेगा। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी उन्हें देखना चाहिए गिरदो पेश में, मुमकिन है उनकी कोई बच्ची, उनका कोई बच्चा ज़रूरतमंद हो, मुमकिन है कि उनके बच्चों में से किसी ने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों, अपनी बहुत सी मसरूफियात उनकी खिदमत के लिए तर्क कर दी हों। हर बच्चा यकसा नहीं होता, इसी तरह के मामला। तो जो चीज़ें हम जान सकते हैं वो क्या है, ज़रूरत खिदमत, उसके लिए वसीयत करें। इसी तरह किसी ने अल्लाह की राह में कुछ देना है तो वसीयत करें। जो वसीयत आप करेंगे उसको पहले पूरा किया जाएगा, कर्ज़ अदा किया जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपके रिश्तेदारों को रिश्तेदारी की बुनियाद पर अल्लाह के हुक्म पे दे दिया जाएगा। रिश्तेदारी की बुनियाद पर वसीयत का हक़ अल्लाह की वसीयत के बाद हमारे लिए ख़त्म हो गया, उसमें अल्लाह का फ़ैसला होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।